साथियों, पिछले एपिसोड में आप सबको कश्यप बंधुओं के धम्म दीक्षा के संबंध में बताया गया था। आज आप सबको सारपुत्र और मोगलान की धम्म दीक्षा जो गौतम बुद्ध द्वारा दी जाएगी के संबंध में बताया जाएगा। साथियों, जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में निवास कर रहे थे, उस समय अपने 250 अनुयायियों के साथ संजय नाम का एक प्रसिद्ध परिवाचक भी वहीं रहता था। उसके शिष्यों में 2 ब्राह्मण तरुण सारपुत्र और मोगलान भी थे। सारपुत्र और मोगलान दोनों ही संजय की शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं थे और वो किसी श्रेष्ठ धर्म की खोज में थे। एक दिन की बात है कि पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक आदरणीय भिक्षु अश्वजीत पूर्वाह्न में अपना चीवर पहनकर हाथ तथा पात्र हाथ में लेकर भिक्षाटन करने के लिए राजगृह नगर में प्रविष्ट हुए। अश्वजीत का गौरवपूर्ण आचरण और चाल देखकर सारपुत्र बहुत प्रभावित हुए। आदरणीय अश्वजीत को देखकर सारपुत्र ने सोचा, निश्चय ही ये भिक्षु उन भिक्षुओं में से एक है जो संसार में श्रेष्ठ है। ये कैसा रहेगा यदि मैं उस भिक्षु के पास जाऊं और इससे पूछूं, मित्र, तुम किसके नाम से प्रचलित हुए हो? तुम्हारा गुरु कौन है? तुम किस धर्म को मानते हो? फिर सारपुत्र ने सोचा, इस भिक्षु से ऐसा पूछने का समय नहीं है। ये भिक्षाटन के लिए एक घर के भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुका है। कैसा रहेगा यदि मैं पग पग बढ़ाते हुए इस भिक्षु के पीछे पीछे हो लूं, ठीक उन लोगों की तरह जो कुछ सीखना चाहते हैं। राजगृह में भिक्षाटन कर चुकने पर आदरणीय अश्वजीत भिक्षा ग्रहण कर वापस चले गए। तब सारपुत्र उस स्थान पर पहुंचे जहां अश्वजीत थे। समीप पहुंचकर कुशल क्षेम पूछकर उसकी वाणी से संतुष्ट होकर वह एक ओर खड़े हो गए। एक ओर खड़े हुए भ्रमणशील सारपुत्र परिवाचक ने आदरणीय अश्वजीत से कहा, हे मित्र, आपका मुखमंडल शांत है, आपकी छवि निर्मल एवं आभापूर्ण है। मित्र, आप किसके नाम से प्रचलित हुए हैं? आपका गुरु कौन है? आप किसके धर्म को मानते हैं? अश्वजीत ने उत्तर दिया, मित्र, शाक्य कुल से प्रचलित महान श्रवण बुद्ध हैं। मैं उन्हीं के नाम से प्रचलित हुआ हूँ। वे ही मेरे गुरु हैं और मैं उन्हीं के धम्म को मानता हूँ। और हे पूज्यवर, आपके गुरु का सिद्धांत क्या है? क्या आपको किस बात की शिक्षा देते हैं? हे मित्र, मैं अभी एक नया शिष्य हूँ। मुझे प्रचलित हुए थोड़ा ही समय हुआ है। मैंने कुछ ही समय पूर्व इस धम्म विनय का ग्रहण किया है। मैं आपको इस धम्म को विस्तार से तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ही बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। तब परिवाचक सारिपुत्र अश्वजीत से कहा, हे मित्र, जैसे भी हो, कम या अधिक जितना आप चाहें मुझे बताएं, लेकिन मुझे उसका सार अवश्य बताएं। मैं सार ही जानना चाहता हूँ। बहुत से शब्दों को लेकर क्या करूँगा। तब आदरणीय अश्वजीत ने सारपुत्र को तथागत की शिक्षाओं का सार बताया, जिससे सारपुत्र पूर्णतः संतुष्ट
हो गए। यद्यपि सारपुत्र और मोगलान भाई नहीं थे, तो भी दोनों भाइयों के समान ही रहते थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे को वचन दे रखा था कि यदि जिसे सत्य की पहले प्राप्त हो जाए, वो दूसरे को इसकी सूचना देगा। यही दोनों के बीच वचनबद्धता थी। तदनुसार सारपुत्र वहां पहुंचे जहां मोगलान विराजमान थे। उन्हें देखकर मोगलान ने सारपुत्र से कहा, मित्र, आपका मुखमंडल शांत है, आपकी छवि निर्मल एवं आभापूर्ण है, तो क्या आपने सत्य को पा लिया है? हाँ मित्र, मैंने सत्य को जान लिया है। और मित्र, आपने सत्य को कैसे पा लिया? तब सारपुत्र ने वो सारी घटना कह सुनाई जो उसके और अश्वजीत के बीच घटी थी। तब मोगलान ने सारपुत्र से कहा, तो मित्र हम चलें और गौतम बुद्ध तथागत के पास जाएं ताकि वो हमारे शास्ता हो सके। सारपुत्र ने उत्तर दिया, मित्र, हमारे कारण ही ये 250 परिवाजक यहाँ रह रहे हैं और वो हम दोनों का आदर करते हैं। उन्हें छोड़कर चले जाने से पहले हमारे लिए ये उचित है कि हम उन्हें बता दें। वे भी उचित समझेंगे, वही करेंगे। तब सारपुत्र और मोगलान उस स्थान पर गए जहाँ वो सब थे। उनके पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मित्रों, हम महाश्रमण की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। वो महाश्रमण ही हमारे शास्ता हैं। उन्होंने उत्तर दिया, आपके कारण ही हम यहाँ रह रहे हैं और आप ही हैं जिनका हम आदर करते हैं। यदि आप महाश्रमण के आश्रम में पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे तो हम सब भी वैसा ही करेंगे। तब सारपुत्र और मोगलान मिलकर के संजय के पास गए और वहां पहुंचकर संजय से कहा, मित्र, हम सब तथागत की शरण ग्रहण करेंगे। वो तथागत ही हमारे शास्ता हैं। संजय बोला, नहीं मित्र, आप वहां नहीं जाएं। हम तीनों मिलकर इस मंडली की देखरेख करेंगे। दूसरी ओर तीसरी बार भी सारपुत्र और मोगलान ने अपनी बात दोहराई और संजय ने पूर्ववता ही कहा। तब इन 250 गृह त्यागी परिवाचकों को साथ लेकर सारपुत्र और मोगलान राजगृह से बेलून उद्यान में पहुँचे जहाँ तथागत विहार कर रहे थे। तथागत ने सारपुत्र और मोगलान को दूर से आते देखा। उन्हें देखकर तथागत ने उन दोनों की ओर इशारा करते हुए भिक्षुओं को संबोधित किया, हे भिक्षुओं, ये जो मित्र चले आ रहे हैं, ये दोनों मेरे अग्र शावक होंगे, श्रेष्ठ शिष्य युगल होंगे। अब वो बेलवन में पहुँचे तो वो वहाँ गए जहाँ तथागत विराजमान थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने तथागत के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और तथागत से याचना की, भगवान, हमें आपसे प्रवृत्या मिले, उपसंपदा मिले। तब तथागत ने प्रवृत्या को इंगित करते हुए धम्म दीक्षा के समान शब्द कहे, भिक्षुओं जाओ, ए भिक्षुवे,
और इस प्रकार 250 जटाधारियों सहित सारपुत्र और मोगलान भी भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। साथियों, आज की जानकारी इतनी ही। ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में आपको बिंबिसार को धम्म दीक्षा के विषय में बताया जाएगा। तब तक के लिए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।